अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो वट्टे सट्टे यानी बदले की शादी की किसी की जिंदगी पर बीती एक ऐसी रुला देने वाली सच्ची दास्तान है जिसे सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। इस कहानी में बहुत बड़ा सबक है, खुदारा इस पर अमल करें और इस कहानी को आखिर तक देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। तो चलें शुरू करते हैं आज की ये दर्द भरी कहानी। जी खुदा के लिए जी, मुझे तुम अपने कदमों से जुदा ना करना, वरना तो मैं मर जाऊंगी जी। रेशमा मुराद के कदमों में झुकी उसके पैरों को आंसुओं से धोते हुए गिड़गिड़ा रही थी और मुराद हैरान परेशान सा खड़ा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह वो रोती बिलखती रेशमा को चुप कराए। खुदा के लिए कुछ तो बोलो जी, अगर तुमने मुझे खुद से अलहदा किया तो मैं कुएं में छलांग लगा दूंगी। मैं तुम बिना नहीं रह सकती। मुराद की समझ में कुछ नहीं आ रहा था और रेशमा की चीखें उसका दिल उधेड़ रही थीं, मगर वो बहुत मजबूर था, बल्कि उसे मजबूर कर दिया गया था कि वो अपनी प्यारी बीवी रेशमा को छोड़ दे, उसको तलाक देकर अटूट रिश्ते को एक झटके में तोड़ डाले, हमेशा हमेशा के लिए खुद से अलहदा कर दे, उसकी खिदमतों और मोहब्बतों को पामाल कर दे, उसके साथ गुजरे हुए खूबसूरत लम्हात भूल जाए। कुछ तो बोलो जी। रेशमा का चेहरा आंसुओं से तर था। अचानक ही मुराद को पंचायत का फैसला याद आ गया। तुम रेशमा को तलाक दे दो, जिस तरह इसके भाई फजल ने तुम्हारी बहन शादो को तलाक के टीके से नवाजा है। तुम भी फजल की बहन की पेशानी पर वही दाग लगा दो, क्योंकि वट्टे सट्टे में यही होता है। अगर तुम ये नहीं करोगे तो पंचायत को ये इख्तियार होगा कि वह तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलहदा कर दे। तुम मेरी जिंदगी और मौत का फैसला सुना दो जी। मैं लम्हे लम्हे की मौत मर रही हूं, एक ही मर्तबा मेरा गला घोंट दो। रेशमा ने मुराद के घुटने से सर रगड़ते हुए कहा, सुनो रेशमा जी, तुम ये देखो तुम्हारे भाई फजल ने क्या किया है। हमारे खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ। बरसों से वट्टे सट्टे की रस्म चली आ रही है, मगर आज तक तलाक नहीं हुई, और तुम्हारे भाई ने मेरी बहन शादो को तलाक दे दी है। आखिर क्यों? पर उसके जुर्म की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? और तुम्हारे भाई ने कौन से जुर्म की सजा दी है मेरी बहन शादो को? तुम खुद ही पूछ लो उससे। मुझे क्या खबर? पंचायत ने पूछा था उससे, मगर वो कुछ नहीं बोला। तो जी उसमें मेरा क्या कसूर? तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जी तुम पढ़े लिखे हो, तालीम तो आगाही देती है, शऊर देती है। तुम ऐसी रस्मों को मानते हो क्या? तालीम हासिल करके इंसान अपनी रस्मों रिवाजों से चश्मपोशी नहीं कर सकता। मैंने यहीं रहना है, अपने रिवाजों को मैं कैसे भूल जाऊं? तो फिर कहीं हम और चले जाते हैं जी। नहीं, मैं तुम्हें कहीं और नहीं लेके जा सकता, पर मैं तुम्हारी बीवी हूं जी। कोई तुम मुझे भगाकर तो नहीं ले जा रहे ना? कुछ भी हो तो फिर रेशमा का गला अपने हाथों से घोंट दो। मेरे जिस्म को तुमने छुआ है, इसके बाद कोई मर्द नहीं छू सकेगा। इस दिल पे तुम्हारा नाम लिखा है, इसे मैं नहीं खुरच सकती। घोंट दो मेरा गला, मगर तलाक का शोला मेरी तरफ ना फेंकना। तलाक से तो बेहतर है तुम खुद ही मुझे कब्र में उतार दो। रेशमा अपने सीने पर मुक्के मारते हुए बोल रही थी, बहुत रो रही थी, और फिर बेहोश होकर मुराद के बाजुओं में झूल गई। मुराद बिल्कुल भी न घबराया। उसे पता था कि जो औरत अपने मर्द को दीवानगी की हद तक चाहती हो, वो कभी शौहर से जुदाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जुदाई से ज्यादा वो मौत को तरजीह देती है। मुराद ने उसे पलंग पर लेटाया और फिर उसके कदमों पर झुक गया। रेशम मेरी जान, मेरी रूह में तुझे छोड़ने का तसव्वुर नहीं कर सकता, ये मैं कभी नहीं कर सकता। तुझसे जुदाई मुझे कभी भी गवारा नहीं, उम्र भर की जुदाई कभी नहीं। हाँ, कुछ अरसा तुझसे दूर रहूंगा, पर यह अब्दी जुदाई नहीं होगी। इस जुदाई का अरसा सिर्फ चंद बरस होगा। तब तक तेरे भाई फजल की लगाई हुई आग ठंडी हो चुकी होगी। फिर मैं सबके सामने तुम्हें ले जाऊंगा, बस जान, सिर्फ चंद साल के लिए। ये कहते हुए वो उठा, अटैची में चंद जोड़े डाले, फिर पलंग के पास आया जिस पर उसकी बीवी उसकी शरीके सफर लेटी थी। चंद लम्हे उसे देखता रहा, झुककर उसकी पेशानी पर बोसा दिया, फिर तेजी से कमरे से निकल गया। बाहर घुप अंधेरा था। इस अंधेरे में वो गायब हो गया।
वो सुबह होने से पहले यहां से निकल जाना चाहता था। वो सुबह जब पंचायत के सामने उसे फैसला सुनाना था, और फैसला हर हाल में यही होना था कि रेशमा को तलाक, रेशमा से हमेशा हमेशा के लिए जुदाई, और ये किसी सूरत उसे गवारा ना थी। मुराद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से था। उनके खानदान में बरसों से रिवाज चला आ रहा था कि बचपन ही में मंगनियां कर दी जाती और अदले बदले में शादियां होती, जो कि अमूमन कामयाब रहती। मुराद 7 साल का था जब रेशमा उसके मामू के यहाँ पैदा हुई, तो उसकी माँ ने अपने भाई से रेशमा को मांग लिया और साथ ही 5 साला फजल के साथ मुराद की बहन शादो को मंसूब कर दिया। मुराद को भी रेशमा बहुत पसंद आई। वो स्कूल से आते ही अपने मामू के घर चला जाता और घंटों रेशमा के साथ खेलता रहता। वक्त गुजरता रहा। गुजरते वक्त ने मोहब्बत के नन्हे से पौधे को तनावर दरख्त में तब्दील कर दिया। मुराद लाहौर में पढ़ता रहा। जब वो मुजफ्फरगढ़ आता तो रेशमा उसे मुंतजिर मिलती। रेशमा मुराद से कहती, जी तुम ढेर सारा जब पढ़कर आओगे ना तो मैं तुम्हें वापस ना जाने दूंगी, पर ये तुम मुझे जी क्यों कहती हो? तो फिर क्या कहूं भाई, सीधा मेरा नाम मुराद है, पर मुझे शर्म आती है ना। ये बातें सुनकर मुराद उसे देखता रह जाता, क्योंकि इतनी मासूम और सीधी सादी लड़की तो उसने कहीं भी ना देखी थी। वो अल्लाह का शुक्र अदा करता जिसने उसके मुस्तकबिल का साथी इतना प्यारा चुना था। मुराद ने MBBS किया तो फौरन दोनों तरफ की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मुराद और रेशमा की शादी से 2 साल पहले ही शादो की शादी फजल से हो चुकी थी। मुराद और रेशमा की भी शादी हो गई। दोनों बहुत खुश थे। रेशमा को तो अपना आप हवाओं में उड़ता महसूस होता था। मुराद हनीमून के लिए अपनी बीवी को मरी सवात वगैरह लेकर गया, और ये पहला हसद का बीज था जो कि शादो के दिल में बोया गया, क्योंकि फजल तो बिल्कुल जाहिल और गमार था, जो कि अपनी सुरमे से भरी आंखों से नित नए मोहब्बत के पोज उसकी तरफ फेंकता रहता। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता था, या फिर वालदैन की नज़र बचाकर उसको आंख मार देता। शुरू शुरू में ये सब उसे अच्छा लगता, लेकिन एक ही किस्म का खाना खाते खाते भी तो दिलो चाट हो जाता है। इसी तरह शादो का दिल भी एक ही तरह की मोहब्बत का अंदाज पाकर मुर्दा होकर रह गया था। आहिस्ता आहिस्ता वो फजल से दूर होने लगी। उसकी मोहब्बत का जवाब बड़ी सर्द मोहरी से देती, और उसकी वजह भी और थी, क्योंकि गांव में बैंक की एक नई शाख खोली थी जिसका मैनेजर बहुत खूबसूरत था। वो अपना बहुत ख्याल रखता था, नफासत से बाल संवारता, टिप टॉप में रहता। सुबह जब वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैंक आता तो सरसब्ज खेतों में काम करती हुई कितनी ही औरतें काम छोड़कर उसे देखने लगती, मगर उसका दिल अटका भी तो शादो पर। उस रोज शादो बैंक आई, कुछ रकम जमा करवानी थी। फजल शहर गया हुआ था। उसके ससुर ने उसे पैसे दिए क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। बस एक बार का बैंक आना ही गजब हो गया। फिर तो चोरी छुपे मुलाकातें बढ़ने लगीं। किसी को पता भी न चला बैंक वाले ने शादो की आंखों में कितने ही सुनहरी ख्वाब बुन दिए। उन ख्वाबों की ताबीर के लिए शादो बेकरार थी। वो उसे तोहफे तहाइफ भी दिया करता था। फजल मर्द था, वो शादो का बदला बदला रवैया देख रहा था। वो समझ गया कि दाल में जरूर कुछ काला है, और फिर बहुत जल्द उसे शादो के उखड़े उखड़े रहने की वजह समझ आ गई, मगर उसने शादो से कुछ ना कहा। उसे इल्म था कि इश्क बहुत मुंह जोर घोड़ा होता है, जितना उसे रोका जाए ये उतनी ही तेज दौड़ लगाता है। यूं ही पूरा 1.5 बरस बीत गया, और फिर एक रोज शादो फट पड़ी, फजल मुझे तलाक दे दो। पर वो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकती। ये बात तुम्हें 1.5 साल बाद मालूम हुई है? हाँ। वजह पूछ सकता हूं? बस मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती फजल, मैं घुट कर रह गई हूं। यहां मेरा बचपन भी इस गांव में गुजरा और जवानी भी, मगर मैं तब्दीली चाहती हूं। मैं यहां से जाना चाहती हूं शहर, वहां रहना चाहती हूं। बचपन और जवानी एक जगह नहीं गुजारे जा सकते। चलो ये बात तो समझ में आती है कि तुम जगह तब्दील करना चाहती हो। क्या तुम साथी भी तब्दील करना चाहती हो? हाँ, साथी भी तब्दील करना चाहती हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि हमारी शादी वट्टे सट्टे में हुई है। हाँ तो हुई है ना, तो तुम्हारे भाई का घर भी उजड़ जाएगा फिर। मुझे उसकी परवाह नहीं। इस दुनिया में हर कोई अपने लिए जिंदा रहता है, और मैं भी अपने लिए जिंदा रहना चाहती हूँ। तुम अपनी बहन की वजह से ऐसा कर रहे हो, मैं बहन की वजह से ऐसा नहीं कह रहा। तुम बाबा और फूफी की दुश्मनी की पहली ईंट रख रही हो।
तुम नहीं जानती कि तुम्हारे इस कदम से 2 भाई बहन एक दूसरे की सूरतों से नफरत करने लगेंगे। हाँ तो करते रहे ना, मैं भी बस शहर में रहूंगी। ठीक है फिर, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्योंकि जब औरत मर्द के पास ना रहना चाहे तो मर्द को उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। तुम बाद में जरूर पछताओगी। पछतावे के दुख बहुत बड़े होते हैं। गया वक्त फिर कभी लौट कर नहीं आता। तुम कितनी ही आवाजें दो, मैं तुम्हें कभी गुजरे वक्त को आवाज ना दूंगी। इस वक्त ने मुझे दिया ही क्या है जो मैं इसे याद रखूं? ये तुम नहीं, तुम्हारा आशिक बोल रहा है। चली जाओ, मैंने तुम्हें तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। शादो तो तलाक सुनकर हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि फजल इतनी जल्दी 3 बोल बोल देगा। जब शादो उस पहर को मैके पहुंची तो उसकी मां ने उसे हैरत से देखा। फिर शादो ने अपनी मां के सामने धमाका किया, अम्मा फजल ने मुझे तलाक दे दी। सारा इल्जाम फजल पर आया। मुराद भी घर आया हुआ था। वो सर्विस तो लाहौर में करता था, मगर हर 15 रोज के बाद 2 रोज के लिए आ जाया करता था। रेशमा के बगैर वो रह ना सकता था, मगर वो अपनी मां को अकेला ना छोड़ सकता था। जब रेशमा ने यह सुना तो उसका दिल खिजां के पत्ते की तरह कांप कर रह गया। उसकी छठी हिस्स उसे बाखबर कर रही थी आने वाले वक्त से, जो कि उसके अज़दवाजी जिंदगी में अंगारे भरने के लिए आने वाला था। उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। शाम को पंचायत बैठी और फैसला ये सुनाया कि मुराद भी फजल की बहन को तलाक देकर हिसाब बराबर कर दे। और जब लूटा लूटा सा मुराद इशा के बाद घर आया तो रेशमा तो पहले ही रो रही थी। उसने मुराद के कदमों में सर रख दिया कि वो उसे खुद से जुदा ना करे, और मुराद ऐसा निकला कि उसे बेहोश छोड़कर घर से चला गया। सुबह जब फूफी कमरे में आई तो रेशमा को घुटनों में सर दिए पाया। रो रो कर उसकी आंखों के आंसू भी खुश्क हो गए थे। फूफी कितनी ही देर तक दरवाजे के बीच खड़ी अपनी बेटियों जैसी बहू को देखने लगी। वो भला कैसे इस प्यारी सी लड़की को भेज देती वापस। कितनी चाह से ब्याह कर लाई थी उसे, और अब वो अपनी बेटी की कोताही की सजा उसे देती। भला ये कैसे मुमकिन था? फजल तो रात ही अपनी फूफी के घर गया और शादो के सामने गिड़गिड़ा कर बोला, फूफी जी, मेरी बहन का घर ना उजाड़ना। तुम्हारी बेटी ने खुद अपने घर को आग लगाई है। फूफी बहुत गुस्से में थी। जब उन्होंने अपनी बेटी शादो की तरफ देखा तो उसने सर झुका लिया, जिसका मतलब ये था कि फजल जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है। तब उन्होंने एक तवील सांस खींचा। नहीं फजल बेटा, तुम्हारी बहन यहीं रहेगी। मेरी बेटी की कमीनगी की सजा बहू को नहीं मिलेगी। ये मेरा फैसला है, पंचायत कुछ नहीं करेगी। फिर वो कितनी ही देर तक फजल को यकीन दिलाती रहीं कि उसकी बहन को कोई दुख नहीं होगा। यहां जैसे वो पहले रहा करती थी वैसे ही रहेगी। फजल के जाने के बाद जब वो बहू के कमरे की तरफ आईं तो पहले तो वो झुकी, फिर अंदर आ गई। वो समझी कि रेशमा सोई हुई है, मुराद शायद यहीं कहीं हो, और वो पुरसुकून सी होकर अपने कमरे में जा लेटी। फिर वो सोचती रहीं कि बेटी खुद को उजाड़ कर क्यों आ गई। वो सोच रही थी कि अब इसको कौन कबूल करेगा, मगर उन्हें नहीं मालूम था कि बेटी ने अपना साहिबां तो ढूंढ रखा है। फजल ने अपनी फूफी को बैंक वाले के बारे में कुछ नहीं बताया था, सिर्फ इतना कहा कि ये मेरे साथ खुश नहीं है। आपकी बेटी अब और मेरे साथ रहना नहीं चाहती। वो ये ना कह सका कि आपकी बेटी शहर के ख्वाब देख रही है, वो भी बैंक वाले आदमी के साथ। मगर न जाने फजल ने ये सब क्यों ना बताया। शायद वो पंचायत के सामने अपने खानदान की बदनामी नहीं चाहता था। सभी हंसते, कोई ये ना देखता कि उनकी हंसी हसास दिलों में कितने जख्म कर डालेगी। लोगों को तो बस हंसने से काम होता है, किसी के दिल की हालत क्या जाने। फूफी दरवाजे के बीचों बीच खड़ी अपनी बहू को देखे जा रही थी कि रेशमा उठी और एकदम फूफी के कदमों से लिपट गई। फूफी अम्मा, मुझे इस घर से नहीं जाने दो। खुदा के लिए मुझे मुराद से जुदा ना करो, वरना मैं मर जाऊंगी। तुम यहीं रहोगी मेरे पास, तुम कहीं नहीं जाओगी। रेशमा ने एक सुकून का सांस लिया। अब उसे कोई डर ना था। फिर उसे मुराद का ख्याल आया। फूफी अम्मा, वो कहाँ है? यहीं कहीं होगा। सुबह से दोपहर हुई और शाम के कंधों पर भी रात छुपने लगी, मगर मुराद ना आया। रेशमा ने उसकी अटैची देखी तो वो गायब थी, और गुजरता हुआ एक एक पल उसे बता गया कि उसका शौहर चला गया है उसे छोड़कर। वो मुंतजिर ही रही, और वो ऐसा गया कि लौट कर ना आया। वक्त गुजरता रहा, अपने सामने आती हर चीज को रौंदता हुआ, बिल्कुल सैलाब के पानी की तरह, जो कि बढ़ता चला जाता है
और ये नहीं देखता कि उसकी जद में कितनी लहलहाती फसलें आती हैं, कितने मकानों को वो ढा जाता है। बस उसे तो आगे बढ़ने से मतलब होता है। शादो हमेशा हमेशा के लिए बैंक वाले के साथ शहर चली गई। फूफी ने कह दिया था कि अब वो यहां लौट कर ना आए। आज से उनकी बेटी उनके लिए मर चुकी है। और फिर वो वाकई लौट कर ना आई। पूरे 11 बरस बीत गए। रेशमा ने कभी अपने घर की दहलीज पार ना की। क्या खबर कभी मुराद लौट आए। इस अरसे में फजल ने कहां कहां न अपनी बहन के सुहाग को तलाश किया, मगर वो ना मिला। फजल भी थक हार कर बैठ गया। वो सोचता रेशमा औरत है, शादो भी तो औरत है। रेशमा भी जमीन की है, शादो भी यहीं की थी। फिर दोनों में इस कदर फर्क क्यों है। वो सोच कर रह जाता कि शादो तुमने कितने लोगों को दुखी किया। अल्लाह करे तुम भी कभी सुखी ना रहो, हमेशा तड़पती रहो। रेशमा अपने मुराद का इंतजार करती रही। फूफी ने कई मज़ारों पर जा जाकर मन्नतें मानी कि उनका बेटा आ जाए, मगर बेटा ना लौटा। रेशमा अपने शौहर की जुदाई में हर वक्त तड़पती रहती थी। वो तो दीवानी सी हो गई थी। फूफी को उस पर तरस आया। किसी एक बुजुर्ग के पास गई। उन्हें बोला कि इस्तिखारा करो कि मेरा बेटा कहाँ है, जिंदा भी है कि नहीं। बुजुर्ग ने इस्तिखारा किया और फूफी के सामने रेशमा से कहने लगा, देखो बेटी, तुम्हारा शौहर 7 समंदर पार गया हुआ है। वो भी तुम्हारी सूरत देखने के लिए बेकरार है, मगर वो नहीं आ रहा है। हालांकि उसका जी बहुत चाहता है, तो वो क्यों नहीं आता फिर, ये तो मुझे नहीं मालूम बेटा। 11 बरस हो गए हैं। बगैर इत्तला दिए तुम्हारा शौहर तुमसे दूर हुआ और कानूनी तौर पर तुम इस बात की मजाज हो कि शौहर के 4 साल तक अगर कोई खबर ना आए तो तुम शादी कर सकती हो। बुजुर्ग की ये बात सुनकर रेशमा हंसी। उसकी हंसी में भी बहुत अजियत थी। 11 साल तो क्या, मैं अपने शौहर का सारी जिंदगी इंतजार कर सकती हूँ। मुझे अपने अल्लाह पर कामिल यकीन है। इस यकीन के साथ वो दुआएं करती, इबादत करती, तहज्जुद पढ़ती और अल्लाह के हुजूर रो रो कर अपने शौहर की वापसी के लिए फरियाद करती। आखिरकार उसकी रियाजत काम आ गई। उसकी नजरें धोखा नहीं खा रही थी। बेशक आंगन में दाखिल होने वाला मुराद ही था, पहले से कितना बदल गया था। गुजरते वक्त ने उस पर भी अपने निशान छोड़े थे। उसकी आंखों में वीरानियों ने डेरे डाले हुए थे। चेहरे पर संजीदगी की छाप थी। रेशमा की आंखों की कंदीलें एकदम रोशन हो गईं, मगर ये कंदीलें एकदम बुझ भी गईं। तमाम खुशियां खाकसतर हो गईं। आरजुओं के फूल मुरझाने लगे, दिल में अलाव सुलगने लगा और रेशमा की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। वो तेजी से उकाब की मानिंद आगे बढ़ी और मुराद को गिरेबान से पकड़ लिया। 13 साल बाद आने वाले शौहर का उसने ऐसे स्वागत किया, मुराद, मैंने तुम्हारी याद में एक एक लम्हा गुजारा है। तुम्हारे लिए इतनी आंसू बहाए हैं कि आंखें खुश्क हो गई हैं। इन आंसुओं का सिला तुमने इस तरह दिया कि तुमने शादी कर ली और अपने बेटे के साथ मजीद जख्म लगाने आ गए। मेरा सीना तो पहले ही जख्मों से भरा पड़ा है, अब इसमें और जख्मों की गुंजाइश नहीं है। रेशमा तो मचली जा रही थी। तुम मेरी बात तो सुनो। मुराद ने अपना गिरेबान छुड़ाना चाहा। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम चले जाओ यहां से, तुम वापस चले जाओ। तुमने मेरा मान तोड़ा है, मेरे साथ तुमने धोखा किया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तुम अब यहां से चले जाओ। रेशमा ने मुराद का गिरेबान छोड़ा और अपने कमरे में भागी। मुराद भी पीछे लपका, मगर तब तक उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। शोर सुनकर फूफी और मोहल्ले के दूसरे लोग भी आ गए। फूफी तो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुई, वहीं उसके साथ 10-11 साल के बच्चे को देखकर उन्हें दुख हुआ और वो सोचने लगी कि ये औरत ही है जो एक मर्द के नाम अपनी पूरी जिंदगी तमाम कर देती है। और मर्द तो हर कदम पर नया साथी तलाश करना चाहता है। अम्मा आप ही रेशमा को समझाएं, ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो मेरे दोस्त का बेटा है। वो दोनों मियाँ बीवी बिजी थे और ये बच्चा अपनी नानी से मिलना चाहता था। चूंकि मैं पाकिस्तान आ रहा था तो मेरे दोस्त ने कहा कि तुम इसको अपने साथ ले जाओ। मैंने सोचा भी कि पहले इसे रावलपिंडी छोड़ाऊं, मगर मेरा दिल इतना बेकरार था रेशमा से मिलने के लिए, जी चाहा फौरन इसके पास पहुंच जाऊं। अगर वो बेकरार रही है तो मैं भी कम नहीं तड़पा। अम्मा इसे समझाओ। मुराद की आंखों में भी आंसू आ गए। अपनी मां से लिपटा रोए जा रहा था। मुझे उम्मीद थी कि मेरा खून इतना बेवफा नहीं हो सकता। फूफी ने अपने बेटे की पेशानी चूम ली।
फिर उन्होंने कितना ही दरवाज़ा खटखटाया मगर रेशमा ने कुंडी ना खोली। अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। आखिर मुराद ने दरवाज़ा तोड़ा और वो तड़प कर अंदर दाखिल हुआ, मगर अब तो वहाँ कुछ भी ना था। रेशमा पलंग पर आड़ी तिरछी पड़ी थी, बेहिसो हरकत, जिंदगी की कोई भी रमक उसमें न थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जिन्हें मुराद ने लरजते हाथों से बंद कर दिया। आज इन आंखों का इंतजार खत्म हो गया था। उसे जब तक ये उम्मीद थी कि मुराद उसका है, वो मुंतजिर रही थी। जी मेरी ये आरजू है कि तुम ही मुझे कब्र में उतार दो। मुराद के जहन में उस रात का कहा हुआ जुमला गूंज गया, जब वो गिड़गिड़ा कर उसे इल्तिजाएं कर रही थी, तड़प रही थी। तुम्हारी ये आरजू पूरी हो गई है रेशमा। काश तुम दिल में मेरी तरफ से शक लेकर इस दुनिया से न जाती। मेरी जान, तुम मुझे मुजरम ना होते हुए भी मुजरम कर गई हो। मैंने तुम्हारे बाद किसी औरत को खुद पे हराम जाना था। मैंने बहुत चाहा लौटाऊं, मगर मैं अपने हाँ के रस्म और रिवाज से वाकिफ था। मुझे शक था कि उन्होंने जबरदस्ती तुम्हारी शादी कर दी होगी, मगर मुझे क्या मालूम कि तुम हर रोज उम्मीदों के दीप जलाती रही हो और वो नाउमीदी के झोंकों से बचते रहे हैं। मुराद उसके चेहरे पर झुका बोले जा रहा था और आंसू लड़ियों की मानिंद रेशमा के मुर्दा चेहरे पर गिर रहे थे। आज तो रेशमा को मरे काफी बरस गुजर चुके हैं। मुराद बूढ़ा हो चुका है। उसने मुजफ्फरगढ़ में ही अपना क्लिनिक खोला हुआ है। रोज सुबह शाम रेशमा की कब्र पर जाता है, शाम को दिया जलाता है। बस अब उसे उस वक्त का इंतजार है जब वो अगले जहां अपनी रेशमा से मिलेगा। ये जुदाई वो आर्जी समझता है, अब्दी मिलन का वो मुंतजिर है। न जाने कब उस मिलन का वक्त आएगा। बाज मर्तबा मुराद का जी चाहता है कि वो चीख चीख कर कहे, खुदारा इन वट्टे सट्टे की शादियों को खत्म कर दो। ये कई घर उजाड़ती हैं, कितने दिलों को जख्मी करके नासूर में तब्दील कर देती हैं। कितनी वफा शौआर बीवियां इंतजार की सूली पर लटकती रहती हैं, न मर सकती हैं न जी सकती हैं। खुदारा इस सौदेबाजी को खत्म कर दो। मगर ये चीखें उसके अंदर ही घुट जाती हैं। कभी भी इन अल्फाज को जुबान नहीं मिलती। वो मुंतजिर है कि कोई और पहल करे, मगर कौन करे? इन खोखली रिवायात को कौन तोड़ेगा? कौन है जो आगे बढ़े? वो मुंतजिर है और मुंतजिर ही रहेगा। कैसी लगी आज की दर्द भरी कहानी? मैं सच में रो पड़ा हूं दोस्तों। बस यही कहूंगा, खुदारा ऐसी रस्मों को खत्म करे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।